राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंडळ पुणे संचलित काळभैरवनाथ सौ लक्ष्मीबाई बाबूराव बांगर विद्यालय खडकी पिंपळगाव येथे 24 वर्षापासून कार्यरत आहे आणि मी 24 वर्षापासून हिंदी शिकवण्याचं कार्य करत आहे। प्रथमतः मराठीमध्ये यासाठी सुरुवात केली की आपली मातृभाषा ही मराठी आहे, ते आपलं दैवत आहे आणि हिंदी ही आपली राष्ट्रभाषा है। तो मेरा कर्तव्य यह है कि मैं हिंदी में आपसे बातचीत करूं। यहाँ आज हम 10वीं कक्षा लोक भारती इसका जो पहली इकाई है, उस पहली इकाई में जो पहली कविता है जयशंकर प्रसाद लिखित भारत महिमा, इस कविता के बारे में देखने जा रहे हैं। जयशंकर प्रसाद जी एक उपन्यासकार, निबंधकार और कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। संपूर्ण भारत में उनका एक गौरवशाली स्थान रहा है। भारत महिमा ये कविता अपने देश भारत के महिमा का गुणगान करती हैं। इस कविता पर कुछ कृति प्रश्न आएंगे, लेकिन कृति प्रश्न अगले भाग में देखेंगे। इस भाग में मैं आपको कविता एवं कविता का सरल अर्थ समझाने की कोशिश करता हूं। पहले मैं कविता पढ़ता हूं। हिमालय के आंगन में किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने विनाली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सिंधु में उठे, छेड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की राह पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील को सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहना पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति। नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व। किसी को देख न सके विपन्न, हमारे संचय में था दान। अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। न्यौछावर कर दे हम सर्वस्व, न्यौछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। यह कविता छात्रों मैंने आपके सामने पढ़ी है। आपके सामने किताबें हों तो अच्छा रहेगा। यह भारत महिमा जयशंकर प्रसाद लिखी यह कविता, इसका सरल अर्थ हम देखने जा रहे हैं। पहला, इस कविता को 10 चरण में बांटा गया है।
पहला चरण है, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। ऊषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। छात्र मित्रों, कवि भारतवर्ष का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हिमालय भारत का सरताज है। हिमालय की पहली किरणें जब हिमालय की ऊंची चोटियों पर पड़ती हैं तो बर्फीली चोटियों चमकने लगती हैं और हिमालय के आंगन में सूरज की पहली किरण पड़ना भारतवर्ष के लिए अमूल्य भेंट है। सफेद बर्फ पर ये किरणें पड़ती हैं तो यह सफेद चोटियां हीरे के समान चमकने लगती हैं। ऐसा हर रोज होता है। यह सब देखने के बाद कवि कहते हैं, मानो उषा काल में हिमालय के आंगन में किरणों का उत्सव करके उसे हीरों का हार पहना दिया है और यह मोहक नजारा देखकर सुबह भी खुशी से हिमालय का अभिनंदन कर रही हैं। तो इन पहले चरण का यह सरल अर्थ होता है। उपहार, उपहार का मतलब है भेंट। उषा का मतलब है सुबह और हीरक का हार का मतलब है हीरों का हार। तो यह था पहला चरण। दूसरा चरण है, जगे हम लगे जगाने विश्व। लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। यहां सूर्योदय होते ही हम भारतीय सबसे पहले जग जाते हैं और नए दिन का स्वागत करते हैं। सबसे पहले जग जाते हैं, यह हमारी खासियत है। और उसके बाद हम दुनिया को जगाते हैं। ज्ञान का प्रकाश पूरी दुनिया में फैलाते हैं और ऐसा करने से अंधकार रूपी व्योम पुंज धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। ऐसा लगता है कि ज्ञान रूपी प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर रहा है और ऐसा होने से सारी दुनिया शोक रहित हो जाती है, यानी आनंदमय हो उठती है। तो इस प्रकार यह दूसरे चरण का अर्थ है। तीसरा चरण देखो, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर से कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। बहुत ही अच्छा अर्थ इस चरण का कवि ने इस चरण के माध्यम से हमारे सामने दिया है। यह कवि इस चरण में कहते हैं कि भारत भूमि अच्छे विचारों वाली भूमि है और इस भूमि पर अनेक मौलिक साहित्य की निर्मित हुई है। साधु संत इन्होंने साहित्य की निर्मित की है। इसमें मधुर वर्णों का महत्व प्रतिपादित किया है। विद्या की देवता शारदा सरस्वती ने अपने कर कमलों में वीणा धारण करके सप्त स्वरों से उसे झनकारा है, तो सप्त नदियों तक उसकी मधुर गूंज उठी और इसके कारण
सामवेद के मधुर गीतों की निर्मिति हुई। इसके कारण सामवेद के मधुर गीतों की निर्मिति हुई। जयशंकर प्रसाद जी ने यह बहुत ही अच्छा वर्णन हमारे सामने पेश किया है। चौथा चरण हम देखने जा रहे हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर। फिर से देखो, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। इसका अर्थ यह होता है कि भारतवर्ष ने इतिहास से लेकर आज तक शास्त्र से बढ़कर, शस्त्र से बढ़कर शास्त्र को महत्व दिया है। भारतवर्ष ने आज तक शस्त्र से बढ़कर शास्त्र को महत्व दिया है। नैतिकता, मानसिकता, इसे अपनाया है। भारत ने सभी को यही सिखलाया है कि विजय केवल युद्ध या झगड़ा करने से नहीं, बल्कि विजय तो शास्त्र से मिलती है, झगड़ा करने से नहीं, तलवार से नहीं, शास्त्र से युद्ध, शास्त्र से विजय मिलती है, नीति से मिलती है। पूरी दुनिया के सामने आदर्श है कि महायोद्धा सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध ने, मानवता के धर्म ने, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध ने मानवता के धर्म ने हराया है। योद्धा से बौद्ध भिक्षु बने कौन? सम्राट अशोक। और बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार किया और दुनिया को शांति का संदेश दिया। और यह भारत भूमि शास्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, शास्त्र की सीख देती है। और दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण यही बात जयशंकर प्रसाद जी ने यहां इस चरण में बताई है। अगला 5वां चरण है, गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी दृष्टि सृष्टि। गोरी, गोरी का मतलब है यवन शुल्कस। यहां सिंहल का मतलब है श्रीलंका। देखो, यहां इस चरण में भारतवर्ष का इतिहास इस बात का गवाह है कि अपने पूर्वज इतने उदार मतवादी थे कि विदेशियों को भी पनाह दी और दया का दान दिया। इतना ही नहीं, ग्रीक सम्राट सिकंदर के सेनापति सेलुकस ने सिकंदर के बाद भारत पर आक्रमण किया, परंतु सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के सामने उसे हार माननी पड़ी और दोनों में संधि हो गई तथा सेल्यूकस को पनाह सम्राट ने दी। साथ ही चाणक्य के कहने पर सेल्यूकस की बेटी हेलन के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह भी कराया। इतनी उदारता और यह सबसे बड़ा दान देने वाली
दूसरी कोई भूमि नहीं, ये भारत भूमि है। और इस प्रकार चीन को बौद्ध धर्म जो आज हम पर आतताईपन कर रहा है, उस चीन को धर्म की दृष्टि हमारे देश, हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत ने दी है। और चीन को बौद्ध धर्म तथा मानव दृष्टि देने वाला यह देश हमारा भारत देश है। और इस देश में चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक से लेकर शिवाजी महाराज तक, छत्रपति शिवाजी महाराज तक अनगिनत स्वर्ण रत्न मिले, जिन्होंने विनम्रता, सच्चरित्रता, विशाल दृष्टिकोण की बात श्रीलंका सहित सभी संसार को बता दी। और ऐसे वीरों को गौरव से गौरवित यह भारत भूमि हमारी भूमि है, जिन्होंने सब विश्व में प्रकाश फैलाया है। अगला चरण है, देखो, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना नहीं, पालना यही, और यही जन्मभूमि थी, कहीं से हम आए थे नहीं, हमारी यह जन्मभूमि है। जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से यह इस चरण में हमें बतलाया है कि विदेशियों ने कई बार अपने देश पर आक्रमण किया तथा देश की लूट की, परंतु इतिहास में एक भी ऐसी घटना का जिक्र नहीं मिलता जहां भारतवर्ष ने किसी अन्य राष्ट्र पर आक्रमण किया हो। एक भी जिक्र नहीं मिलता। उनसे उनका मान सम्मान या जमीन छीन ली हो, हमने सदैव अपने देश की भलाई ही चाहिए, और यही बात हमारे स्वभाव में है। हम किसी का छीनना नहीं जानते, हम मेहनत पर भरोसा करते हैं। यह भूमि हमारी है, हम यहां के वासी हैं। आक्रमण करके भारत भूमि हासिल नहीं की जाएगी, बल्कि यह भारत भूमि हमारी जन्मभूमि है। हम विदेशी नहीं हैं, यहां के रहने वाले हैं, और हम हृदय से इस भूमि से, इस देश से प्यार करते हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने अगला 7वां चरण है, मैं पढ़ता हूं। चरित थे पूत, यह पूत का अर्थ पवित्र के रूप में लाया है। भुजा में शक्ति, भुजा बाहु, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। विपन्न का अर्थ है गरीब। यहां इस कविता में ज्यादातर जटिल कठिन शब्द नहीं है। मेरे सरल अर्थ बताने में उस शब्दों का अर्थ बोध हो जाता है। यह 7वां चरण फिर पढ़ता हूं। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही
सदा संपन्न, हृदय के गर्व में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। या इस चरण में कवि जयशंकर प्रसाद जी ने हमारे सामने भारत भूमि के चरित्रवान, बलशाली, विनम्रता, उदारता आदि गुणों से संपन्नता का गुणगान किया है। ऐसे कई वीर सपूत इस भूमि ने दिए हैं, भूमि में पैदा हुए हैं। इस बात का हमेशा इस भूमि को अपने आप पर गर्व रहा है। साथ ही ऐसे ही पुत्रों की एवं भारत भूमि की एक ऐसी विशेषता यह है कि यह हर कोई संतोष से अपने जीवन व्यापन करता है। यहाँ पर कोई भी दुखी नहीं है और ये भूमि किसी को दुखी नहीं रख सकती। ऐसी महान ये हमारी मातृभूमि है, भारत भूमि है। अगला चरण है 8वां। यहां हमारे संचय में था दान, आतिथ्य थे सदा हमारे देव। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। अतिथि का मतलब है यहां मेहमान, देव का मतलब है भगवान। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव आदत। हमारे संचय में था दान, आतिथ्य थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। यहां जयशंकर प्रसाद जी ने इस कविता में, इस चरण में बताने की कोशिश की है कि निस्वार्थ वृत्ति का जतन करने वाली यह भूमि है और इसके कारण सर्वश्रेष्ठ जीवन मूल्य दानत्व भाव की वृद्धि आज तक हुई है, जो भारतवर्ष की सबसे अधिक संपत्ति है। इसी श्रृंखला में अतिथियों को ईश्वर का स्तर देने वाली यह भूमि है। इतना ही नहीं, जहां अतिथियों की पूजा तथा सेवा की जाती है। अतिथि देवो भव। भारतवर्ष ने यह संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ियों में हस्तांतरित किए हैं। यहां वचन का अनुपालन किया जाता है और इसीलिए हर एक दिल से कार्यकलाप करते हैं। इतना ही नहीं, तथा किसी बात को मन से ठान लेने पर हम हिंदुस्तानी किसी बात को मन में ठान लेते हैं और उस पर अटल हो जाते हैं, वो पूरा करते हैं। हमेशा वह अपने वचन पूर्ति के लिए सिद्ध होते हैं। ऐसे जीवन मूल्यों की सीख देने वाली ये हमारी भारत भूमि, जयशंकर जी प्रसाद जी कहते हैं कि बहुत महान है। अगला चरण है, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है, कवि भारतवर्ष की गौरव गरिमा को देखकर कहते हैं कि आज के समय में भी वही गौरव की बातें विद्यमान है। आज या विषमता है, साहस है, ज्ञान भी है तथा शांति शक्ति का देश भी है, जो देश का गौरव बढ़ाता है। आज उन्हीं पूर्वजों के गौरव गरिमा को कायम करने वाली
उन्हीं की हम संतानें हैं जो देश का गौरव और बढ़ाती हैं। इतना इस चरण में कवि ने बताया है। अंतिम चरण इस कविता का है भारत महिमा का 10वां चरण। जिए तो सदा इसी के लिए, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, न्योछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष। जिए तो सदा इसी के लिए। अंतिम चरण में कवि ने देश पर मर मिटने की कसमें खाई है। यहां भूतकाल से लेकर वर्तमान काल तक भारत भूमि का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है और यह इतिहास दुनिया के लिए एक मिसाल मात्र है, आदर्श है। सभी भारतवासियों का इस बात का अभिमान है, क्योंकि हम भारत भूमि की संतानें हैं। हमें अपने देश पर नाज है, प्रेम है, और हम इसलिए तो केवल इसी के लिए ही जीते हैं। ऐसे ही अपने देश पर अभिमान सारे भारतवासियों के दिल में है, दिल में होना चाहिए। और ऐसा करने पर हम अपने देश के लिए जान भी दे सकते हैं, मर मिट सकते हैं। इतना ही नहीं, प्यारे देश में गौरव गरिमा को आबादित रखने में भारत देश ही हमारा आन बान शान सब कुछ है। जय हिंद।